प्राचीन काल में धरती पर कई ऐसे विशालकाय जानवर हुए हैं जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। आप में से कई लोगों ने शायद मैमथ का नाम जरूर सुना होगा। ये दिखने में काफी कुछ हाथी जैसे लगते थे, लेकिन साइज में ये हाथी से काफी बड़े हुआ करते थे। मैमथ के अलावा मैस्टोडॉन ने भी सालों तक धरती पर राज किया है। ये दोनों ही जीव प्लेस्टोसीन इपोच के दौरान धरती पर रहे हैं। 2.6 मिलियन साल पहले से लेकर 11,700 सालों तक के टाइम पीरियड को प्लेस्टोसीन इपोच कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर मैमथ और मैस्टोडॉन किस प्रकार के जानवर थे? इन दोनों की क्या खासियत थी? ये दोनों एक जैसे होते हुए भी क्यों एक दूसरे से अलग थे? और यदि दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन विजेता होगा? आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, मैमथ शब्द की उत्पत्ति मैमथूस शब्द से हुई है। इन्हें आप मॉडर्न एलिफेंट के पूर्वज के तौर पर देख सकते हैं। अपने समय में ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे विशाल मैमल्स हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर मैस्टोडॉन की उत्पत्ति मैस्टोडोंट शब्द से हुई है। ये जानवर अधिकतर नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाते थे। दिखने में काफ़ी हद तक ये भी हाथी जैसे ही लगते थे। हालांकि ये मैमथ की तरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिस कारण लोग इनके बारे में कम ही जानते हैं। ये दोनों जानवर आखिर दिखते कैसे थे? सबसे पहले मैमथ और मैस्टोडॉन के लुक के बारे में बात करते हैं। वूली मैमथ्स की हाइट 10 से 13 फीट हुआ करती थी। इनका वजन 4 से 6 मेट्रिक टन होता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने भारी जीव रहे होंगे। मैमथ की सबसे बड़ी पहचान इनके शरीर पर मौजूद घने बाल थे। फर के कारण ही ये ठंडे और बर्फीले इलाके में आसानी से सर्वाइव कर लेते थे। आइस एज के दौरान भी इन्हें कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। इनका फर एक इलस्ट्रेटर की तरह काम करता था, जो कम तापमान में बॉडी को गर्म रखने में मदद करता था। इसके अलावा वूली मैमथ के पास एक सूंड होती थी और साथ ही 2 बड़े आइवोरी टीथ भी होते थे। इन दांतों की लंबाई 16 फीट तक होती थी, यानी कि इनके शरीर की लंबाई से भी बड़े इनके दांत होते थे। साथ ही इनकी पीठ पर एक कुबड़ होता था, जैसा कि आज के समय कैमल्स में देखने को मिलता है। मैस्टोडॉन दिखने में कुछ वूली मैमथ्स जैसे लगते थे, लेकिन साइज में थोड़े छोटे थे। इनकी लंबाई 8 से 10 फीट जितनी हुआ करती थी, यानी आज के ज़माने के हाथी जितने लंबे हुआ करते थे। लेकिन वजन इनका भी 4 से 6 टन के बीच ही होता था। वूली मैमथ के कंपैरिजन में मैस्टोडॉन के बाल थोड़े छोटे होते थे। इनके फर भी बहुत ज़्यादा घने नहीं होते थे। ये बर्फीले इलाकों में नहीं रहते थे, जिस कारण इन्हें बर्फ़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैस्टोडॉन के पास भी बड़े बड़े दांत होते थे, लेकिन ये मैमथ के दांतों की तरह लंबे और कर्व वाले नहीं होते थे। इनके दांत कुछ कॉनिकल शेप में होते थे, जिससे कि पेड़ों को अच्छे से ग्राउंड कर सकें। पेड़ पौधे इनकी डाइट का एक अहम हिस्सा थे। मैमथ और मैस्टोडॉन रहते कहाँ पर थे? पहले बात करते हैं वूली मैमथ की। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर एक विशाल एरिया में फैले हुए थे। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से लेकर कैलिफोर्निया के चैनल आइलैंड तक मैमथ के होने के सबूत मिले हैं। मैमथ अपने ज़माने के उन चुनिंदा प्राणियों में से हैं जो सबसे विशाल एरिया में पाए जाते थे। खास तौर पर इन्हें ठंडे इलाकों में रहना पसंद था। ये आसानी से बर्फीले तूफान को झेल लिया करते थे। लंबे घने बाल और फर के कारण इन्हें कम टेम्परेचर में परेशानी नहीं होती थी। मैदानी इलाकों में रहना भी मैमथ को पसंद था, क्योंकि वहाँ पर इन्हें आसानी से भोजन मिल जाता था। इसके अलावा जंगलों में और अन्य सभी प्रकार के वातावरण में भी ये सर्वाइव कर लेते थे। इस मामले में मैस्टोडॉन भी कमाल के थे। वे भी हर प्रकार के वातावरण के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेते थे। मैस्टोडॉन मुख्य तौर पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, यानी नॉर्थ अमेरिका इनका जन्म स्थान रहा है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी अपने एरिया का विस्तार किया और साउदर्न रीजन में रहना शुरू कर दिया। अलास्का और यूकोन टेरिटरी में भी मैस्टोडॉन पाए जाते थे। सभी प्रकार के इकोसिस्टम को ये अडॉप्ट कर लेते थे। मैस्टोडॉन अधिकतर डेंस वुडलैंड में, यानी कि हरियाली वाली जगह रहना ज़्यादा पसंद करते थे, जिससे कि इन्हें समय पर भोजन मिलता रहे। इसके अलावा रिवर वैलीज और वेस्टलैंड्स में भी मैस्टोडॉन के होने के सबूत पाए गए हैं। मैस्टोडॉन और मैमथ खाते क्या थे? चलिए अब दोनों जानवरों के भोजन के बारे में बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही जानवर हर्बीवोरस होते थे। वूली मैमथ की डाइट स्पेशल थी। वो कई प्रकार के प्लांट्स को अपने भोजन में शामिल करते थे। खास तौर पर घास खाना इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। चाहे कैसी भी घास क्यों ना हो, वूली मैमथ उसे तुरंत चट कर जाते थे। घास न मिलने पर या मूड में बदलाव होने पर वे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। कभी कभी पूरी टहनियाँ ही वो मुंह में दबा लिया करते थे। वूली मैमथ अपने लंबे दांतों का इस्तेमाल जमीन खोदने में करते थे। वो जमीन खोदकर घास को जड़ से बाहर निकालते थे और सूंड की मदद से उस घास को मुंह में डालते थे।
कुछ मैमथ मौसम के अनुसार भी अपनी डाइट में बदलाव करते थे। गर्मियों के दौरान मैमथ पहाड़ी इलाकों में चले जाते थे जहां ठंडक रहती थी, क्योंकि फर के कारण गर्म वातावरण में सरवाइव करना इनके लिए मुश्किल होता था। और सर्दियों का मौसम शुरू होते ही वो वापस से मैदानी इलाकों में आकर रहने लगते थे। मैस्टोडॉन भी शाकाहारी प्राणी थे और इन्हें हंटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्लांट मटेरियल्स, पेड़ पौधे और पत्ते ये अपनी डाइट में शामिल करते थे। भोजन प्राप्त करने में इनके दांत अहम रोल निभाते थे। जिन पौधों में ज़्यादा न्यूट्रिशंस होता था ये उन्हें खाते थे। इसके अलावा मैस्टोडॉन एक्वाटिक प्लांट्स को भी खा जाया करते थे। वाटर लिलीज जैसे पौधे खाना इन्हें बहुत पसंद था। मैमथ और मैस्टोडॉन जंगल में कैसा बर्ताव करते थे? मैमथ की तुलना आज के समय के हाथी से कर सकते हैं। ये एक सोशल एनिमल थे जिन्हें झुंड में रहना ज़्यादा पसंद था। फैमिली और दोस्तों के साथ ही ये रहा करते थे। फीमेल मैमथ पूरे ग्रुप की मुखिया होती थी। जो सबसे उम्रदराज मैमथ होगी वही लीडर कहलाई जाती थी। इनके संग में मेल और फीमेल दोनों होते थे। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कुछ मेल मैमथ अकेले रहा करते थे और मीटिंग के समय ही वो ग्रुप में जुड़ जाते थे। ये मैमथ एक दूसरे से कम्युनिकेट भी किया करते थे। कई प्रकार की आवाज़ और सिग्नल्स के जरिए ये एक दूसरे की बातों को समझते थे। ग्रुप को कहाँ जाना है, कहाँ रहना है और क्या खाना है, इसकी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की होती थी। साथ ही हर खतरे से अपने ग्रुप की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य था। मैमथ के बच्चे लंबे समय तक झुंड के साथ ही रहते थे और एडल्ट मैमथ उन्हें हर खतरे से बचाते थे। वहीं मैस्टोडॉन के रहन सहन का तरीका थोड़ा अलग था। ये वूली मैमथ के मुकाबले ज़्यादा डेयरिंग और बहादुर होते थे। ये ज़्यादा बड़े ग्रुप में रहने की बजाय छोटे छोटे समूहों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। आसान शब्दों में कहें तो मैमथ जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन मैस्टोडॉन न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। एडल्ट होने के बाद मैस्टोडॉन झुंड से अलग हो जाते थे। फीमेल अपने बच्चों की केयर करती थी, उन्हें प्रोटेक्ट करती थी और उन्हें खाना खाना, जंगल में सर्वाइव करना सिखाती थी। मैस्टोडॉन और मैमथ के बारे में अब आप काफ़ी बातें जान गए हैं। चलिए अब जानते हैं कि यदि दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। दोस्तों, वैसे तो मैमथ और मैस्टोडॉन की लड़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही ऐसे कोई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चले कि इन दोनों जानवरों के आपस में लड़ाई होती होगी। दोनों ही जानवर शाकाहारी थे, ऐसे में शिकार को लेकर भी इनके बीच लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन फिर भी हम कंपेयर करते हैं कि यदि दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी तो विजेता कौन रहा होगा। दोस्तों, वूली मैमथ साइज में मैस्टोडॉन से बड़े होते थे। इनके दांत भी ज़्यादा लंबे थे, लेकिन ये कर्व में होते थे। वहीं मैस्टोडॉन के दांत थोड़े छोटे लेकिन नुकीले थे। साइज और दांतों के हिसाब से मैमथ का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मैस्टोडॉन को ज़्यादा बहादुर माना गया है। फिर भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि लड़ाई में मैमथ की ही जीत होती होगी। मैमथ के पास फर की एक मोटी लेयर थी जो उसे दुश्मन के वार से बचने में मदद करती थी। वो अपने बड़े साइज का भी ज़रूर फ़ायदा उठाएगा और इसी के आधार पर मैमथ को लड़ाई का विजेता माना गया है। तो दोस्तों, ये थी मैमथ और मैस्टोडॉन के बारे में पूरी जानकारी। आज से करीब 11,000 साल पहले ये दोनों ही जानवर धरती से विलुप्त हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर टेम्परेचर बढ़ने और इंसानों द्वारा इनका अत्यधिक शिकार करने के कारण ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। पिछले काफ़ी समय से वैज्ञानिक मैमथ और अन्य कई जानवरों के डीएनए के जरिए उन्हें दोबारा जीवित करने के प्रयास कर रही है। यदि ये प्रयास सफल होता है तो मुमकिन है कि हम भी एक बार फिर से मैमथ जैसे विशालकाय जानवर को दोबारा धरती पर देख पाएंगे। मैमथ और मैस्टोडॉन में से कौन सा जानवर आप दोबारा धरती पर देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।